हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं एंड द चैप्टर नेम इज न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। तो अभी हम पल्लवास, चालुक्याज एंड पुलकेशिन्स प्रशस्ति के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में। हमने ऑलरेडी नॉर्थ इंडिया की दो रूलिंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने दो रूलर्स के बारे में जाना था, समुद्रगुप्त के बारे में एंड हर्षवर्धन के बारे में, जिनको हम हर्ष के नाम से भी जानते हैं। तो समुद्रगुप्त एंड हर्षवर्धन ये दोनों जो थे ये यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में रूल करते थे। ठीक है, तो जब हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे थे तो हर्षवर्धन के बारे में हमने ये पढ़ा था कि हर्षवर्धन ने नॉर्थ इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट को जो है अपने अंडर कर लिया था। तो अब ये चाहते थे कि क्यों ना साउथ इंडिया के पार्ट को भी कनकर किया जाए। तो ऐसा सोचते सोचते हर्षवर्धन ने क्या करा, इन्होंने सोचा कि क्यों ना सदर्न इंडिया जाया जाए एंड यहाँ की रूलिंग डायनेस्टी को कनकर किया जाए। तो इन्होंने जैसे ही ये नर्मदा रिवर थी इसको जैसे ही क्रॉस करने की कोशिश की, इतने में चालुक्य डायनेस्टी के जो रूलर थे पुलकेशिन II वो हर्षवर्धन को हरा देते हैं एंड हर्षवर्धन को नर्मदा रिवर तक भी पार नहीं करने देते। तो यहीं पर हम पढ़ेंगे अब चालुक्याज एंड पल्लवाज के बारे में। तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं चालुक्याज एंड पल्लवाज। ठीक है, अब दोनों की एक बार कैपिटल देखो। चालुक्याज की कैपिटल आहोल, ठीक है, एहोल या ऐहोल। एंड अगर पल्लवाज की कैपिटल की बात करें तो इनकी कैपिटल कांचीपुरम। तो अब हम लोग पल्लवाज एंड चालुक्याज इन दो रूलिंग डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे जो साउथ इंडिया में थी इसी टाइम पीरियड पे। मतलब ये हर्षवर्धन के कंटेम्प्रेरी थे। हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहे थे, वेयर एज साउथ इंडिया की बात करें तो ये दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी, पल्लवाज एंड चालुक्याज। अगर पल्लवास किंगडम की बात करें तो ये कहाँ तक स्प्रेड है, मतलब कहाँ तक इसका एरिया, इसका रीजन फैला हुआ है। सो इसका एरिया फैला हुआ है कांचीपुरम से लेकर कावेरी डेल्टा तक। ठीक है, तो कांचीपुरम से लेकर कावेरी डेल्टा, ये है कावेरी नदी, ये देखो ये है कावेरी नदी। ठीक है, अगर चालुक्याज की बात करें तो चालुक्याज जो है इट वॉज सेंटर्ड अराउंड द रायचूर डोब, रायचूर डोब के बीच में। तो रायचूर क्या है, रायचूर एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। एंड डोब क्या होता है, देखो डोब का मतलब होता है एक ऐसा लैंड एरिया जो दो संगम नदियों के बीच में पड़ता हो। अब संगम नदियों का मतलब क्या है कि दो नदियां बहकर एक साथ फिर आगे जाकर मिल जाती हैं, जैसे कि गंगा एंड यमुना, एंड इनके बीच का जो एरिया हो जाता है वो डोब हो जाता है। लेकिन रायचूर डोब जो है ना वो गंगा यमुना के बीच में नहीं बल्कि दो अदर नदियों के बीच में है। यहाँ पर तो गंगा यमुना का सिर्फ मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया था क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने यही एग्जाम्पल सुना हुआ होता है। सो चालुक्याज जो हैं इनकी जो डायनेस्टी थी वो रायचूर डोब के सेंटर में थी। मतलब रायचूर एक ऐसा एरिया, एक ऐसा लैंड एरिया या एक ऐसी सिटी जो दो नदियों के बीच में पड़ती है। तो कौन कौन सी नदी, कृष्ण नदी एंड तुंगभद्रा। ठीक है, कृष्ण रिवर एंड तुंगभद्रा रिवर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को मैप के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर देखो आप, तो ये है चालुक्य डायनेस्टी। ठीक है, एंड यहाँ पर ये आप देख रहे हो ये जो है ये हो गई कृष्णा रिवर। ठीक है, क्या हो गई ये, कृष्ण रिवर, कृष्ण नदी। एंड इसी के नीचे जो है वो है तुंगभद्रा रिवर। ये जो है ये तुंगभद्रा रिवर है। तो आप देख रहे हो कृष्ण नदी एंड तुंगभद्रा नदी ये दोनों ही आपस में जाकर मिल रही हैं एंड इनके बीच का जो ये एरिया है ये चालुक्याज का एरिया है बेसिकली। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अभी। तो आपको इसमें देखो याद क्या रखना है, इस पैराग्राफ में बेसिकली आपको याद रखना है कि पल्लवाज की जो कैपिटल है वो कौन सी थी एंड चालुक्याज की कैपिटल कौन सी थी। तो ध्यान में आपको ये रखना है कि पल्लवाज की कैपिटल की बात करें तो इट वॉज कांचीपुरम एंड अगर चालुक्याज की कैपिटल की बात करें तो इट वॉज ऐहोल। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ऐहोल द कैपिटल ऑफ चालुक्याज वॉज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। तो चालुक्याज की कैपिटल थी ऐहोल एंड ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर रह चुका है। एंड आपको एक चीज़ और बता दूं कि चालुक्याज को राष्ट्रकूटाज डिफीट कर देते हैं एंड जैसे ही राष्ट्रकूटाज चालुक्याज को हरा देते हैं तो ये ऐहोल वाला जो पार्ट है ना ये
राष्ट्रकूटास के अंडर में आ जाता है। अब ऐहोल जो है ना वो ट्रेडिंग सेंटर के लिए तो इम्पोर्टेंट था ही, इसके अलावा ये एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर भी बन गया था। यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स थे। द पल्लवास एंड चालुक्यास फ्रीक्वेंटली रेडिड ऑन वन अनदर्स लैंड। तो यहाँ पर हम जो ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो हम ये पल्लवास एंड चालुक्यास के बारे में पढ़ रहे हैं, ये एक दूसरे पर फ्रीक्वेंटली अटैक भी करते रहते थे, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज विच वर प्रॉस्पेरस टाउन्स। तो ये ज़्यादातर किस चीज़ पर अटैक करते थे? एक दूसरे की कैपिटल पर। क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल सिटीज़ थी ये एक प्रॉस्पेरस टाउन्स थे, यहाँ से ट्रेडिंग वगैरह होती थी। इसके अलावा ये एक रिलीजियस सेंटर भी थे। ठीक है। द बेस्ट नोन चालुक्य रूलर वॉज पुलकेशिन टू, एंड यही पुलकेशिन टू थे जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। तो हमें पुलकेशिन टू के बारे में पता कहाँ से चलता है? वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति। लेकिन पुलकेशिन टू की प्रशस्ति किसने कंपोज की थी? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुलकेशिन टू की जो प्रशस्ति थी वो लिखी थी रवि कीर्ति ने। ठीक है, रवि कीर्ति ने। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी, हर्षवर्धन की प्रशस्ति किसने लिखी, पुलकेशिन टू की प्रशस्ति किसने लिखी। ऐसे क्वेश्चन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पुलकेशिन टू की जो ये प्रशस्ति रवि कीर्ति ने लिखी थी, इसमें रवि कीर्ति ने पुलकेशिन टू की पिछली 4 पुश्तों के बारे में बताया था, पहले की 4 जनरेशन्स के बारे में बताया था। इसके अलावा हमें प्रशस्ति से ही ये पता चलता है कि पुलकेशिन टू को ये जो किंगडम था ना, चालुक्यास का जो ये किंगडम था, ये किंगडम इनको अपने अंकल से मिला था, ना कि फादर से। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, एंड ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ भी चुका है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति, तो रवि कीर्ति कौन थे? ये एक पोइट थे और इन्होंने प्रशस्ति लिखी थी पुलकेशिन टू के बारे में। तो प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? इन प्रेज ऑफ, मतलब किसी की प्रशंसा करना, किसी को प्रेज करना। तो रवि कीर्ति ने प्रशस्ति में किसकी प्रशंसा की थी? इन्होंने पुलकेशिन टू के बारे में बढ़ चढ़ कर लिखा था। तो रवि कीर्ति जो थे, इन्होंने कहा जो पुलकेशिन टू थे ना, इन्होंने वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट दोनों को अपने अंडर में कर लिया था। इन्होंने दोनों कोस्ट पर आक्रमण किया और अपने अंडर में कर लिया। तो जैसे कि ये हो गया सदर्न पार्ट, यहाँ पे थे चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी के ही रूलर कौन थे? पुलकेशिन टू। ठीक है, तो यहाँ पर रवि कीर्ति क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इन्होंने, पुलकेशिन टू ने जो वेस्टर्न पार्ट था एंड ईस्टर्न पार्ट था, जो ईस्टर्न कोस्ट था, इन दोनों पर ही क्या किया था? आक्रमण किया था। इसके अलावा पुलकेशिन टू ने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। तो जैसे ही हर्षवर्धन नर्मदा रिवर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, इतने में पुलकेशिन टू उनको हरा देते हैं एंड हर्षवर्धन को नर्मदा रिवर तक भी पार नहीं करने देते। तो यहाँ पर देखो रवि कीर्ति का कहने का मतलब क्या था? रवि कीर्ति ये कहना चाहते थे कि पुलकेशिन टू इतने ब्रेव थे कि उन्होंने वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट को तो अपने अंडर में कर ही लिया था। इसके अलावा जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट था, मतलब नॉर्थ इंडिया के जो रूलर थे, उनको भी हरा दिया। तो दैट मीन्स इन्होंने नॉर्थ पार्ट को भी कंट्रोल कर लिया था। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोअम। तो जो पोअम रवि कीर्ति ने लिखी थी इन प्रेज ऑफ पुलकेशिन टू, तो उस पोअम में हमें बहुत सारे प्ले ऑफ वर्ड्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि रवि कीर्ति यहाँ पर हर्षवर्धन को रेफर करके कहते हैं कि हर्षवर्धन को हर्ष के नाम से जाना जाता है। तो हर्ष का मतलब क्या होता है? इट मीन्स हैप्पीनेस, कि हर्ष का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। तो हर्ष को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपने ऑलरेडी हिंदी में पर्यायवाची में पढ़ा भी होगा कि हर्ष का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस। लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन को पुलकेशिन टू ने हरा दिया था, तो हर्षवर्धन जब हार गए तो हर्ष अब और ज़्यादा हर्ष नहीं रहे, मतलब हर्ष वॉज नो लॉन्गर हर्ष। क्यों? क्योंकि उनको पुलकेशिन टू ने हरा दिया। तो इस तरीके के प्ले ऑफ वर्ड्स हमें इस पोअम में देखने को मिलते हैं। मतलब ये एक तरीके का आप सेटायर कह सकते हो कि एक सेटायर था हर्षवर्धन पे। इसके अलावा पुलकेशिन टू ने पल्लव किंग पर भी क्या किया था? अटैक किया था। अब पल्लव किंग पर जैसे ही इन्होंने अटैक किया, मतलब यहाँ चालुक्य में कौन थे रूलर? यहाँ पर थे पुलकेशिन टू। इन्होंने पल्लव किंग पर भी जैसे ही अटैक किया ना, तो जो पल्लव राजा थे उन्होंने जो है कांचीपुरम, अपनी कैपिटल की वॉल के पीछे छुपना
लाजमी समझा। मतलब वो इतना डर गए थे कि वो कांचीपुरम की दीवारों के पीछे छुप गए थे। ऐसा किसने लिखा? रवि कीर्ति ने लिखा। तो आप क्या देख रहे हो कि रवि कीर्ति ने कितना कुछ पुलकेशिन टू के बारे में कहा है, कितनी कुछ उनकी प्रशंसा की है। बट चालुक्य की जो विक्ट्री थी, मतलब पुलकेशिन टू की जो विक्ट्री थी वो शॉर्ट लिव्ड थी, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं थी। अल्टीमेटली होता ये है कि जो पल्लवाज हैं उनको चोलाज हरा देते हैं, चालुक्याज को राष्ट्रकूटाज हरा देते हैं। एंड चोला एंड राष्ट्रकूटाज, इनके बारे में आप क्लास 7th में पढ़ोगे, ठीक है। एंड ये जो आगे वाला पार्ट है ना कि हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर्ड, तो इसमें हम क्या जानेंगे कि जो हमने ये समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा, एंड हमने हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, इसके अलावा पुलकेशिन टू के बारे में पढ़ा, पल्लव किंग के बारे में पढ़ा। तो जो इन चारों राजाओं के बारे में हमने पढ़ा, तो इनके जो किंगडम थे, इन किंगडम में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन लेवल था, वो हम यहाँ पर इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। बट इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपके कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, एंड इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो है प्रियंका गौर। तो यहाँ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो इंस्टाग्राम की आईडी अब नहीं है, तो आईडी है PRIYANKAGAURR। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।